सो चैप्टर 238 के इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गए हैं एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द रिव्यू। सो लास्ट चैप्टर में सुकूना उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था, बट हमें पता चला कि सुकूना उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता था कभी भी, पर उसने ये प्रोसेस को रोक रखा था। आफ्टर फाइटिंग गोजो, सुकूना की रिवर्स कर्स एनर्जी आउटपुट लो हो गई थी, वो वीक हो चुका था एंड उसने ये प्लान कर रखा था कि फाइट के बाद ही ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि अभी वो पूरी तरह हील हो चुका है टू फाइट अदर सॉर्सरर्स। नेक्स्ट, काशिमो सुकूना को एनालाइज कर रहा होता है उसके एक्सरे एनहांस आइज से चैप्टर के स्टार्ट में ही। काशिमो की कर्स टेक्निक की हेल्प से वो कोई भी चीज़ बना सकता है उसकी बॉडी को, और यहाँ वो एक्सरे एनहांस आइज का यूज़ कर रहा है उसकी कर्स टेक्निक की मदद से। नेक्स्ट, नरेटर एक्सप्लेन करता है कि सुकूना उसके ओरिजिनल फॉर्म में बाकी सॉर्सरर्स से बेहतर क्यों है। हमने सुकूना वर्सेस गोजो की फाइट में देखा था कि गोजो कुछ चैंट्स मंत्र पढ़ते हुए उसकी कर्स एनर्जी आउटपुट को बढ़ा रहा था। तो अगर 2 हाथ और 1 मुंह के साथ गोजो इतना सब कर सकता है, तो सोचो सुकूना जिसके पास 4 हाथ और 2 मुंह है वो क्या कर लेगा। और इनमें से 2 हाथ से तो वो हैंड साइन कर रहा है और 2 लड़ने के लिए यूज़ कर रहा है, साथ में 2 माउथ भी है। तो एज अ जुजुत्सु सॉर्सरर इससे ज़्यादा एडवांटेज कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। और अब मुझे ये भी जानना है कि सुकूना के पास 4 हाथ पहले से थे या उसने जानबूझकर ये लगवाए ताकि वो जुजुत्सु सॉर्सरी और अच्छे से कर पाए। और इसी फॉर्म में सुकूना ने इलाइट सेलेस्टियल स्क्वाड, 5 वॉइड जनरल्स एंड फोर्सेस को हराया था जब वो पास्ट में पावरफुल था। एंड काशिमो सुकूना को ब्यूटीफुल कहता है एंड थिंक कि ये ब्यूटीफुल उसके ट्रू फॉर्म के लिए है कि कैसे वो इतना पावरफुल एट द सेम टाइम परफेक्ट है, ना कि किसी और वे में उसे ब्यूटीफुल कहा जा रहा है। नेक्स्ट, सुकूना एंड काशिमो गो इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड इस बार सुकूना पूरी तरह काशिमो को ओवरवेल्म करता है विथ हिज क्विक मूवमेंट्स। एंड हमने देखा था कैसे काशिमो जब की स्पीड एनहांस हुई थी तो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सुकूना को धक्का दे रहा था, बट अभी उल्टा हो चुका है और सुकूना चैंट्स पढ़ने लगता है। साथ में वो डायमेंशनल स्लैश, जो कि हम सब कह रहे हैं कि इस अटैक को जिसने गोजो को मारा था वो काशिमो को मारता है। एंड लुक एट द डैमेज ऑफ दिस स्लैश। क्या सुकूना इसको नॉर्मल डिसमेंटल की तरह यूज़ कर सकता है जब चाहिए तब? क्योंकि अगर इसको यूज़ करने की कोई कंडीशन या पावर अप या चार्जिंग नहीं है तो सुकूना अगले कुछ चैप्टर में ही स्टोरी ख़त्म कर देगा। वेल, दैट वाज लाइक अ बोल्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सुकूना और काशिमो के बीच एक कन्वर्जेशन होती है जहां सुकूना काशिमो के क्वेश्चंस का आंसर उसे दे रहा होता है। काशिमो उसके टाइम एडो पीरियड में स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था एंड सुकूना से लड़ने के लिए वो अभी के टाइम में आया है। एंड हमने देखा कि वो पिछले चैप्टर में सुकूना से पूछता है कि वो पैदा ही स्ट्रांग हुआ था या वो इतना स्ट्रांग बना, और कैसे वो जो उसके नीचे हैं उन पर दया दिखा सकता है, क्योंकि काशिमो वो कभी नहीं कर पाया था। एंड सुकूना उसी का जवाब देता है उसे। योरुजू, जिसने सुकूना को लव के बारे में समझाने का ट्राई किया, अकॉर्डिंग टू सुकूना उसने गलत पर्सन को चुना। अगर वो गोजो या काशिमो को चूज़ करती तो बेटर होता। सुकूना काशिमो को कहता है उसे जो आंसर चाहिए वो उसे पता है, बस वो देख नहीं पा रहा। एंड एक नेट ऑफ डिसमेंटल मार के सुकूना काशिमो को मार देता है। एंड वी सी अ सीक्वेंस ऑफ आफ्टर लाइफ। बट सबसे पहले मैं बात करूँगा एक नेट ऑफ डिसमेंटल, इसको कोई कैसे अवॉइड कर सकता है भाई? और हो सकता है ये भी डायमेंशनल स्लैश वाले ही डिसमेंटल हो, क्योंकि बहुत वाइड रेंज में आ रहे हैं। कमिंग बैक टू द आफ्टर लाइफ कन्वर्जेशन, सुकूना काशिमो को कहता है कि तुम स्ट्रांग थे एंड आई एम श्योर वॉरियर्स ने उनकी जान लगा दी होगी काशिमो को हराने में, और ये सब वो काशिमो को कर्स करने के लिए नहीं कर रहे थे, वो लोग ये कर रहे थे टू गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट। काशिमो अभी सेम कर रहा है, सुकूना से लड़कर वो रिकॉग्नाइज होना चाहता है, उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता है। उसी तरह बाकी के सॉर्सरर्स भी काशिमो से लड़ रहे थे पास्ट में, सुकूना ये कहता है। एंड उनसे लड़कर उन्हें मार कर तुम उन्हें दया ही दिखा रहे हो, अगर ये प्यार नहीं तो क्या है?
सुकुना की थिंकिंग बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक है एंड सुकुना कंटिन्यू करता है कि जो स्ट्रांग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ के लिए उन्हें पसंद किया जाता है एंड हम स्ट्रेंथ से ही उस पसंद का जवाब देते हैं या उस लव का जवाब देते हैं। एंड ये चीज़ गेगे ने अभी जो सुकुना ने कही ना लाइन, ये गेगे ने गोजो के कैरेक्टर से साबित कर दिया था। गोजो फैन फेवरेट कैरेक्टर था, बट क्यों था? क्योंकि वो कूल दिखता था, उसकी आंखें अच्छी थी? नहीं, क्योंकि वो स्ट्रांग था, इसीलिए वो लोगों को पसंद आया था। उसके बिना मर्जी के कोई उसे छू भी नहीं सकता था, वो ऐसा कैरेक्टर था। एंड अब सुकुना वो कैरेक्टर है। काशिमो सुकुना को कहता है कि अगर तुम्हारे पास जवाब था तो तुम क्यों इतने टाइम में आगे आए अपने सोल को स्प्लिट करके। एंड सुकुना द गीगा चैड सीधे कहता है कि लव इज़ वर्थलेस। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है जो उसे समझे या उसे उसके लोनलीनेस को फुल करे। वो उसकी मर्ज़ी का मालिक है, अपने हिसाब से जीता है, और अगर कोई उसे मैच नहीं कर पा रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ना कि सुकुना की। हमने ये पता चला है कि सुकुना कभी अकेला फील करता ही नहीं है। वो अपनी कंपनी में मस्त है, उसे अपने काम से काम है। अगर कोई ज़्यादा मचमच किया तो वो सीधा उसे मार भी देगा। एंड फॉर सुकुना इंसान बहुत सारे फ्लेवर्स में है एंड उसके लिए परफेक्ट है इंसान टाइम पास करने के लिए जब तक वो ज़िंदा है। एंड इसी के साथ काशिमो और ये कन्वर्जेशन दोनों ख़त्म हो जाते हैं। RIP काशिमो। एंड हकारी का डोमेन टूटता है एंड देखकर लग रहा नहीं है कि हकारी को जैकपॉट लगा है, बट लेट्स सी कि अब वो आगे क्या करेगा। साथ में यूजी और हिगुरुमा फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं एंड सुकुना यूजी को कहता है तुम आखिर कर क्या लोगे। ये रोस्ट असाइड करूँ तो हिगुरुमा एंड यूजी ये मैच मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगा था कि माकी यूजी या फिर यूटा यूजी आ सकते हैं अगर मैच में आए तो, बट लेट्स सी हिगुरुमा क्या करता है। एंड एट द सेम टाइम यूजी के हाथ डिफरेंट है, तो या तो ये कोई टूल हो सकता है जैसा यूटा ने पहना था कलिंग गेम्स में, या फिर ये कुछ और है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर करना। दैट्स इट फॉर द वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सायोनारा।